जो राजा परीक्षित को जो नृसिंह अवतार के बारे में बताया था, तो वह हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जिस दिन भगवान ने नृसिंह भगवान का अवतार लिया था, वह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को उन्होंने लिया था। और उसी दिन भगवान नृसिंह का हम सभी हर्षोल्लास उल्लास के साथ में उनकी जयंती मनाते हैं। एक बार नृसिंह भगवान की, आगे बिहारी लाल की। राजा परीक्षित से कहते हैं श्री सुखदेव जी कि राजा परीक्षित, भगवान यह नहीं देखते कि कौन व्यक्ति किस कुल का है, किस धर्म का है, क्या करता है, उसके पास धन है, वैभव है, संपत्ति है। भगवान कुछ भी नहीं देखते। जो पूरी सारे संसार की जो संपत्ति है, जो भोग विलास है, भगवान किसी के पास क्या है उसको नहीं देखते। वो देखते हैं तो केवल भक्त के हृदय में जो भाव है, जो भावना है, उसी को देखते हैं। कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भाव का ही सब खेला है। हे राजा परीक्षित, यदि किसी व्यक्ति के अंदर में भगवान के प्रति भाव नहीं रहेगा तो भगवान का भक्त नहीं बन सकता। आज राक्षस कुल में होने के बावजूद भगवान ने उसकी रक्षा की, तो तुम्हारी इच्छा हो रही होगी कि भगवान का भक्त भला राक्षस के यहाँ किस प्रकार से, भगवान का भक्त जो है उसने जन्म लिया। तो आज परीक्षित जी कहते हैं कि जी गुरुदेव, मेरी अभिलाषा है कि आप मुझे वह बात बताइए कि राक्षसों के यहाँ भी भगवान के भक्त जन्म ले सकते हैं, भगवान उनसे भी प्रसन्न हो सकते हैं। तो बताया गया कि एक बार जो सनातन सनत कुमार थे, वो एक दिन भगवान जो नारायण हैं उनके वैकुंठ धाम को गए। द्वार पर जय विजय नाम के दो द्वारपाल थे, तो उन्होंने उनको अंदर जाने से रोका। जो चारों भाई थे, जो सनत कुमार है, सनकादिक ऋषियां हैं, भगवान की दर्शन की इच्छा के लिए आए थे। तो आज द्वारपालों ने रोका। बार बार उनके द्वारा कहा गया कि हमें भगवान का दर्शन करना है। छोटे छोटे रूप में आज भी जो सनकादिक ऋषि हैं, बाल्यावस्था में ही वह भ्रमण करते रहते हैं। उनको कहीं भी जाने आने में किसी भी प्रकार का कोई नियम, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ऐसा भगवान का उन्होंने इतना भजन किया, इतनी कृपा है, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। आज बताया गया कि हम सनकादिक ऋषि हैं, हम सदा इसी अवस्था में रहते हैं।
लेकिन उनके द्वारपाल उनकी बात अनसुनी कर गए। संतों की बात को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो उन चारों कुमारों को क्रोध आया, और क्रोध आया तो उन्होंने श्राप दे डाला कि एवं सप्ताश भवनात् पतन्तात कृपालुभिः प्रप्ता पुनर्जन्मभिर्वाम् लोकाय कल्पता। उन्होंने श्राप दिया कि आज तुम भगवान के भक्त होकर के, द्वारपाल होकर के, आज एक संत की बात, हमारी बात तुम मान नहीं रहे, हमें भगवान के दर्शन करने से तुम रोक रहे हो। कभी भी भगवान का दर्शन करने के लिए किसी को रोकना नहीं चाहिए। भगवान का जब चाहे भगवान का भक्त उनकी दर्शन कर सकता है, यदि हृदय में प्रेम है तो। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती जा करके आप उनका दर्शन करो। एक बार प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की। क्योंकि भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, लागत शब वीरान, लागत शब वीरान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और भाव होए तो जित देखूते, भाव होए तो जित देखूते, दिखत सुंदर श्याम, दिखत सुंदर श्याम, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो हरे मंदिर में, भाव नहीं तो हरे मंदिर में, देखत बस पाषाण, और भाव होए तो पाषाणों में, भाव होए तो पाषाणों में, दिखत श्री भगवान, भगत के वश में है भगवान। भाव चाहिए भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। आज जब रोका गया तो श्राप दिया गया कि तुम दुष्टों की भांति, भगवान के अभक्तों की भांति, भगवान से बैर जो रखते हैं, जो भगवान से हिंसा करते हैं,
आज तुम उनके द्वारपाल होकर के भी आज तुम एक भक्त का सम्मान नहीं कर रहे। हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें भगवान का दर्शन करना है, हमें अंदर जाने दो, लेकिन द्वारपाल द्वार के बीच में खड़े हो गए और उन्होंने जाने ही नहीं दिया। एक कान से सुन करके दूसरे कान में दोनों द्वारपाल निकाल दिए उन संतों की बातों को। तो उसके कारण से बोले कि तुम 3 बार जा करके जन्म लोगे, जिस प्रकार से तुमने दुष्टता की है उसी प्रकार के तुम्हारा जो 3 बार जन्म होगा तुम उसमें भगवान से वैर रखोगे। ऐसा तुम्हें हम श्राप देते हैं, तुम दुश्मन बन करके जन्म लोगे। तो जय विजय उन दोनों ने उनसे प्रार्थना की, क्षमा की, याचना की। उन्हें ज्ञान आया, क्षमा मांगी कि आप हमें क्षमा कर दीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। तो जो शनकादिक कुमार है वह कहते हैं कि हमारा जो दिया गया श्राप है वह तो झूठा नहीं हो सकता, हम उसे वापस नहीं ले सकते। वह तो अवश्य करके तुमको 3 बार जन्म लेना होगा, लेकिन तुम्हें अगर पछतावा है, तुम इतना विनती कर रहे हो तो तुम्हें यह वरदान हम प्रदान करते हैं, हम देते हैं कि जब जब तुम्हारा जन्म होगा तब तुम्हारा कल्याण प्रभु स्वयं आकर के तुम्हारे कल्याण के लिए प्रभु का भी जन्म होगा, क्योंकि तुम उनके भक्त हो तो तुम्हारे कल्याण करने के लिए वह जन्म लेंगे। एक बार प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परीक्षित जी कहते हैं कि जब उन दोनों का पहला जन्म जो हुआ, हे राजा परीक्षित, श्राप के कारण तो उनका पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का हुआ। कि ततस्तो राक्षसो जातो केशिन्यावृष्यवो सुतो रावणः कुंभकर्णस्य सर्वलोकापतापनः। उस समय में भगवान हिरण्यकश्यपु को अभी तुमने श्रवण किया, जो हिरण्यकश्यपु था उसको भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर के उनका उद्धार किया, और जो हिरण्याक्ष था उसको वाराह का अवतार लेकर के भगवान ने उद्धार किया। एक बार बोलेंगे वाराह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, श्री नारायण की जय, शनकादिक ऋषियों की जय, जय विजय की जय, भक्त प्रहलाद की जय, जब भक्तन की जय हो। आगे राजा परीक्षित को कहते हैं कि जब उन्होंने दूसरा जन्म लिया तो जो वृषवा है और जो केशनी के उदर से रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में उन्होंने अवतार लिया, और तीसरा जो उन्होंने अवतार लिया तो कहते हैं तावेव क्षत्रियो जातो मातृश्वास्त्रमजो तव अधुना शाप निर्मुक्त कृष्ण चक्र हतांहशो। जब भगवान ने उनके जो भक्त हैं उनका जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, तो राम का जन्म उन्होंने मानव वंश में लेकर के उनका उद्धार किया। उसके बाद जब तीसरा जन्म हुआ भगवान का, तो भगवान तीसरे जन्म में क्षत्रिय स्वरूप जो उनके रिश्तेदार थे, अनेक रिश्तेदार थे,
शिशुपाल, दंतवक्र, जो उनके भक्त थे, जय विजय, जो द्वापर युग में उन्होंने जन्म लिया था, तो उस समय भगवान कृष्ण के रूप में अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध किया था, उनका कल्याण किया था। एक बार बोलेंगे श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और एक बात और बताते हैं कि जो आगे चल करके जो देवताओं और राक्षसों के पिता हैं, आगे कथा श्रवण करा रहे हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कि जो कश्यप ऋषि हैं और माता दिति, माता अदिति, इनके जो पुत्र जो हैं कश्यप ऋषि के, तो जो दिति माता है उनके गर्भ से जिनका जन्म हुआ वह राजा परीक्षित राक्षस कहलाए। और दिति माता के गर्भ से ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ था। कहते हैं कि एक समय संध्या के समय में, दाक्षायणी समय में, जो भगवान भोलेनाथ और उनके गणों का जो दाक्षायणी समय होता है भ्रमण करने का, उस समय ना तो खाना चाहिए ना तो कुछ भी पीना चाहिए, केवल भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान सारे संसार में उस समय भ्रमण कर रहे होते हैं। यदि हम कोई कार्य करते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, ये सोते रहते हैं, तो भगवान भोलेनाथ जैसे ही हमारे जगह से, जिस जगह हम हैं उस जगह से गुजरते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि उनका अपमान अगर होगा, आप भगवान आए, आप उनका सम्मान नहीं कर पाए, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आया आपके यहाँ और आप उसको बैठने तक के लिए भी नहीं कहेंगे, उनसे कुछ बोलेंगे नहीं, आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे। आप खा रहे हैं तो खा रहे हैं, पी रहे हैं तो पी रहे हैं, सो रहे हैं तो सो रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं आपको कि हमारे यहाँ मेहमान आया है, लेकिन फिर भी आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, आप खाते ही जा रहे हैं। जो आया है वो आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन आप उसको सम्मान नहीं देंगे। उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ भी आते हैं, तो जिस प्रकार से उस व्यक्ति का अपमान करते हैं आप, उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ का भी अपमान होगा। इसीलिए शाम के समय में सांसारिक क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। एक दिन के समय में जो माता दिति हैं, जो राक्षसों की माता हैं, तो वह कश्यप जी के पास आई और आकर के उनको सांसारिक क्रियाओं के लिए कहने लगी, तो कश्यप जी द्वारा मना किया गया, बार बार मना किया गया, लेकिन जो माता दिति हैं वो रुकी नहीं, बार बार प्रयत्न करती रही। पत्नी का इच्छा जान करके आज सांसारिक क्रिया हुआ। बाद में माता दिति को पछतावा हुआ कि मुझसे गलती हो गई है। बार बार समझाते रहे कश्यप जी कि दिति यह गलत हो रहा है, तुम गलत मार्ग पर जा रही हो, यह भगवान का ध्यान करने का समय है, ध्यान करो। लेकिन माता दिति समझी नहीं। बाद में जब पछतावा हुआ तो कश्यप जी के पास आई और आकर के क्षमा मांगने लगी कि स्वामी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आपसे प्रार्थना है कि मेरे अपराधों को आप क्षमा कीजिए। मेरे द्वारा किया गया कार्य बहुत ही घृणित है, बहुत ही अपमानजनक है।
आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे यह वरदान दो कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मुझे पछतावा है। यदि मेरे पुत्र दुष्ट होते हैं, राक्षस बन जाते हैं, वह भगवान की भक्ति नहीं करते, तो आपसे यह प्रार्थना है, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे पुत्र जो होंगे तो उनको केवल भगवान विष्णु जन्म लेकर के उनको मारे, उनका उद्धार करें। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। तो यह जो उनके पति से आशीर्वाद मिला था, तो यही कारण था कि भगवान ने स्वयं आकर उनका उद्धार किया। आगे जो दिति माता है, कथा आता है, आगे श्रवण कराते हैं राजा परीक्षित को कि राजा परीक्षित, जो कश्यप जी के जो एक और पत्नी है अदिति, वो देवताओं की माता है। दिति मतलब जिसको भेदा जा सके, भेद बुद्धि, दिति भेद बुद्धि को कहा जाता है, और अदिति अभेद बुद्धि को, जिसका कोई पार ना पा सके। और दिति कहने से जिसको कुछ भी बोलो, कोई ऐसा व्यक्ति रहता है ना कि कोई व्यक्ति कुछ भी कह दे किसी को, तो वह तुरंत मान लेता है, तुरंत करने लग जाता है। तो ऐसी जिसकी मति रहती है, तो उसे दिति कहते हैं। और जिसे जितना आप बार बार कहते रहो, बार बार गलत कार्य आप उससे करवाना चाहो, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग करके क्या सही है क्या गलत है उसको जानकर वह अनैतिक कार्य ना करे, उसको अदिति कहते हैं। जो भेद बुद्धि के जो होती हैं माताएं, उनके गर्भ से राक्षस जैसे दुष्ट संतान होते हैं। जो अभेद्य बुद्धि वाले अदिति के जैसे जिनकी बुद्धि होती है अभेद्य, उनके यहाँ से देवता प्रकट होते हैं। तो आज श्री वामन जी भगवान का कथा श्रवण करा रहे हैं। एक बार देवताओं और राक्षसों के मध्य में युद्ध हुआ, घमासान। तो उस समय वैश्वत मनु का समय था, उनका कार्यभार था। आज राजा परीक्षित को मनु का जो कार्य रहता है, उनके कार्यकाल में कब कब भगवान ने जन्म लिया, उस चीज को बता रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की। हमारे बीच में झांकी भी आने वाली है, तो झांकी का हम सभी दर्शन करेंगे। एक बार एक भजन, उसके बाद इस ब्राह्मण कथा का हम सभी श्रवण करेंगे, झांकी का आनंद लेंगे, और फिर से पुनः भजन में हम सभी आनंद उठाएंगे। आइए एक भजन। के लाल की जय। वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा हीराने। वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना
नदियों का निशाना हो गया फूल दीवाने तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया फूल दीवाने तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया फूल दीवाने तेरा जब से नजर मिल गई है जब से नजर मिल गई है उसे चमन से कली खिल गई है चमन से कली खिल गई है जब से नजर मिल गई है उसे चमन से कली खिल गई है नजर मिलाना हो गया फूल दीवाने तेरा जब मेरा हो गया फूल दीवाने